नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मशीन लर्निंग में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। की फीचर्स ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग। कि रेनफोर्समेंट लर्निंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेनफोर्समेंट लर्निंग वेदर फोरकास्टिंग और इन सारी चीज़ों की एक्टिविटीज़ के बारे में पर्टिकुलर कोई भी फीडबैक होता है, कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई स्ट्रक्चरल होता है, या कोई भी पॉलिसी बेस्ड, डिटर्मिनिस्टिक, मॉड्यूल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, ये सारी चीज़ों के अंदर हम रेनफोर्समेंट लर्निंग को यूज लेते हैं। इसके सबसे पहले की फीचर्स की जब मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो की फीचर्स है वो है, इन रेनफोर्समेंट लर्निंग द एजेंट इज नॉट इंस्ट्रक्टेड अबाउट द एनवायरमेंट एंड व्हाट एक्शंस नीड टू बी टेकन सेकेंड है, इट इज बेस्ड ऑन द हिट एंड ट्रायल प्रोसेस। इसके आगे वाला है, द एजेंट टास्क द नेक्स्ट एक्शन एंड चेंज स्टेटस अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द प्रीवियस एक्शन। इसके आगे दूसरा होता है, वो होता है द एजेंट में गेट ए डिलेड रिवार्ड। एंड नेक्स्ट, द एनवायरमेंट ऑफ स्टोर एंड द एजेंट नीड्स टू एक्सप्लोर it to reach to get the maximum positive rewards। अब अगर आगे फिर से हम बात करेंगे इसमें, तो ये आता है अप्रोच टू इम्प्लीमेंट रेनफोर्समेंट लर्निंग। कि कौन कौन सी अप्रोच हम यूज में लेते हैं रेनफोर्समेंट लर्निंग की, उन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। देर आर मेनली 3 वे टू इम्प्लीमेंट रेनफोर्समेंट लर्निंग इन मशीन लर्निंग, विच आर, पहला होता है वैल्यू बेस्ड, दूसरा होता है पॉलिसी बेस्ड, एंड थर्ड वन होता है मॉड्यूल बेस्ड। देन फर्स्ट वैल्यू बेस्ड क्या होता है? द वैल्यू बेस्ड अप्रोच इज अबाउट टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शंस विच इज द मैक्सिमम वैल्यू एट द स्टेट अंडर द पॉलिसी। देयरफॉर द एजेंट एक्सपर्ट्स द लॉन्ग टर्म रिटर्न एट एनी स्टेट अंडर पॉलिसी। Policy based approach is to find the optimal policy for the maximum features reward without using the value functions. In this approach, the agent try to apply such a policy that the action performed in each step help to maximize the feature rewards. And the policy based approach has mainly two type of policies। कौन कौन सी पॉलिसी होती है? 2 तरीके की। फर्स्ट होती है डिटर्मिनिस्टिक और सेकंड वन होती है स्टोकेस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? द सेम एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलिसी पाई एट एनी स्टेट। इन दिस पॉलिसी प्रोबेबिलिटी डिटरमाइंस द प्रोड्यूस्ड एक्शंस। नेक्स्ट होता है मॉड्यूल बेस्ड। मॉड्यूल बेस्ड के अंदर क्या होता है? इन द मॉड्यूल बेस्ड अप्रोच ए virtual module is created for the environment and the agent explores the environment to learn it. There is no particular solution or algorithm for this approach because the module representation is different for each environment। दूसरी चीज हम बात करें तो इसके अंदर होते हैं एलिमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग। जब हम पर्टिकुलर किसी भी रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट 4 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉलिसी, दूसरा होता है रिवार्ड सिग्नल, तीसरा होता है वैल्यू फंक्शन, और चौथा होता है मॉड्यूल ऑफ एनवायरमेंट्स। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होता है पॉलिसी, रिवार्ड सिग्नल, वैल्यू फंक्शन और मॉड्यूल ऑफ एनवायरमेंट्स। मॉड्यूल ऑफ एनवायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर पर्टिकुलर एनवायरमेंट स्टेट बिहेवियर होता है, जो एक कोर पॉलिसी एलिमेंट्स होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर, जिसका हम बिहेवियर करते हैं, फंक्शंस लुकअप टेबल्स को जनरेट करते हैं, और इन सारे डिटर्मिनिस्टिक पॉलिसी होती है A=πs, जिसको हम यूज लेते हैं। Then first policy. A policy can be defined as a way how an agent behaves at a given time. It maps the
perceived state of the environment to the action taken on those state. A policy is the core element of the RL as it alone can define the behavior of the agent. In some cases, it may be a simple function or a lookup table, where for other cases it may involve journal computation as a search process. It could be deterministic or stochastic policy. For deterministic policy, A equal to pi s, and for stochastic policy, pi a upon s equal to p, at equal to a, and st equal to s. Then next, reward signal. रिवार्ड सिग्नल की जब मैं बात करूं, द गोल ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग इज डिफाइंड बाय द रिवार्ड सिग्नल एट ईच स्टेट. द एनवायरमेंट सेंड एन immediate signal to the learning agent, and the signal is known as reward signal. These rewards are given according to the good and bad action taken by the agent. The agent main objective is to maximize the total number of rewards for good action. The reward signal can change the policy, such as if an action selected by the agent leads to low reward, then the policy may change to select other action in the features. वैल्यू फंक्शंस. वैल्यू फंक्शंस की जब मैं बात करता हूं, तब मैं किस चीज को लेकर के चलता हूं. द वैल्यू फंक्शन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ गुड द सिचुएशन एंड एक्शन आर एंड हाउ मच रिवार्ड एन एजेंट कैन एक्सपेक्ट. ए रिवार्ड indicates the immediate signal for each good and bad actions, where a value function specify the good state and action for the future. The value function depends on the reward, as without reward there could be no value. The goal of estimating value is to achieve more rewards. नेक्स्ट होता है मॉड्यूल. मॉड्यूल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है. द लास्ट एलिमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग इज द मॉड्यूल विच मिमिक्स द बिहेवियर ऑफ द एनवायरमेंट. विथ द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल वन कैन मेक inference about how the environment will behave, such as if a state and an action are given, then a module can predict the next state and rewards. Next, the module is used for planning, which means it provides a way to take a course of action by considering all future situations before actually experiencing those situations. The approach for solving the reinforcement learning problem with the help of the other situations. और दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे इसी चीज़ की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम ये सारी आपकी अप्रोच थी, अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे हाउ डज रेनफोर्समेंट लर्निंग वर्क, किस तरीके से रेनफोर्समेंट लर्निंग काम करता है.